नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला चैप्टर के वेरी इम्पोर्टेंट 100 ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने ये MCQ की पूरी क्लास 1 से 2 बार कर ली तो मैं वादा करता हूँ कि आपसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, जो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं बचेगा जो आप ना कर सकें। और हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को विस्तार से ना देखकर टू द पॉइंट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ, क्योंकि ये तीनों वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं वर्णमाला में। ये भी स्त्रीलिंग होता है, ये भी और ये भी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रश्न नंबर 3 है, लुंठित ध्वनि है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रे। प्रश्न नंबर 4 है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पे। प्रश्न नंबर 5 है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्म। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? युग्म कहलाती है वो। और प्रश्न नंबर 6 है, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य। यह एक तालव्य ध्वनि है। और प्रश्न नंबर 7 होगा, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। वह एक दंतोष्ठ ध्वनि है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 में ए के उच्चारण में और किस सहायता ली जाती है? तो प्रश्न नंबर 9 में आंसर होगा बी, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। यहाँ पर कंठ आ जाएगा, यहाँ पर तालु आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कंठ आ जाएगा, यहाँ तालु आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें हम तो च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो उसको याद करने का तरीका है क, च, ट, त, प, कचट, तप। तो ये हो जाए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो ये होएगा तालव्य। ये 10 प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, तालव्य। प्रश्न नंबर 11, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई और ई। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, ई और ई। इसके साथ होता वर्णमाला में 3 अक्षर स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद होगा ऋषि। प्रश्न नंबर 12 है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें हम तो
इसका क्या लिख दे ए के से और ए, इसको मिलाकर क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा दक्ष। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो डे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा टे वर्ग। टे वर्ग का चौथा, टे वर्ग का चौथा वर्ण है डे। प्रश्न नंबर 15 की बात करें हम तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 में हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और ए। प्रश्न नंबर 18 है उच्चारण की दृष्टि से संबोधन ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबोधन ध्वनि का वर्गीकरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। प्रश्न नंबर 19 की बात करें किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका आंसर होगा प्लुप्त स्वर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्लुप्त स्वर। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो 20 में वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 22 की बात करें हम तो हिंदी शब्दकोश में के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। के बाद 6 आता है। प्रश्न नंबर 23 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा शब्द, ऑप्शन नंबर बी, शब्द। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो निम्न में दंत वर्ण से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम में। प्रश्न नंबर 26 है कौन सा वर्ण घोष है? तो हम घोष वर्णों की बात करें तो हम स्पर्श 25 व्यंजन होते हैं, तो उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो घोष वर्ण इसमें होते हैं 3, 4, 5। ये हो जाएगा 3, 4, 5 घोष वर्ण, और सभी स्वर हो जाएंगे और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, बे, ये घोष वर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1, गे, और गे सही हो जाएगा, क्योंकि के, चे, टे, ते, पे का चट्टप, यहाँ से के, खे, गे, घे, अणे, ये ऐसे इसी तरीक़ा से आगे हम 25 वर्ण आएंगे, चे वर्ग के, टे वर्ग के, ते वर्ग के, पे वर्ग के। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 27 ले और से का उच्चारण किस स्थान से होता है?
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंत से। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा। ग्रीवा ध्वनि, क्योंकि देवनागरी ध्वनि की कंठ ध्वनि भी होती है, दंतोष्ठ भी होती है, मूर्धा भी होती है। ग्रीवा कोई ध्वनि नहीं होती देवनागरी की। प्रश्न नंबर 29 है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झ। प्रश्न नंबर 30 की बात करें हम, तो निम्न ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है। न व्यंजन में उससे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोगवाह। प्रश्न नंबर 31 की बात करें हम, स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 वर्गों में। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 की बात करेंगे हम, तो स्वरों का उच्चारण स्थान स्वरों का उच्चारण है। तो स्वरों का उच्चारण ऑप्शन नंबर बी बिना किसी की सहायता से होता है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वित। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सघोष। ऑप्शन नंबर डी सघोष। प्रश्न नंबर 35। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु स्वर। प्रश्न नंबर 37, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा काकल्य। ऑप्शन नंबर बी काकल्य। प्रश्न नंबर 38 है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें, तो 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? तो 6 वर्ण के और श के मेल से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 40, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ संयुक्त स्वर है, क्योंकि 2 स्वरों से मिलकर बना होता है ये। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, तो स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि ख जो है स्पर्श व्यंजन भी है और कंठ ध्वनि भी है और अघोष व्यंजन भी है और महाप्राण भी है, ये सभी है ख। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, तो कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए हो जाएंगे, ए और ए।
43 प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो हम तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो उसका दूसरा और चौथे वर्ग के सभी व्यंजन स्वर महाप्राण व्यंजन होते हैं। दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के सभी वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, जिसमें से और है, ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इसमें से देखना कौन से हैं। सभी वर्ग महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 44 है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा युग्म, ऑप्शन जिसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, युग्म ध्वनियाँ। प्रश्न नंबर 45 में है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ये दंतोष्ठ ध्वनि वह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क, च, पे और द, ये सभी स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं, क्योंकि इसमें ये है से, ये है वो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, इसमें ये है, इसमें ये भी ऊष्म व्यंजन और ये भी, इनकी मौजूदगी के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन नंबर है क, च, पे, द, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रश्न 48 का ऑप्शन नंबर बी, निरुनासिक। प्रश्न नंबर 49 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये, रे, ले, वे, और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, से और है। इन चारों को मिलाकर ये 8 हो जाते हैं इस प्रकार। प्रश्न नंबर 50 है, रे का विवरण है। रे क्या है? तो रे एक वर्त से व्यंजन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। लुठित भी होता है, सघोष भी होता है, अल्पप्राण व्यंजन में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 51 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण है होता है को हम काकल्य वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 52 है, ये का उच्चारण स्थान है। तो ये का उच्चारण स्थान तालु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण होते हैं? तो महाप्राण अभी मैंने पीछे ही बताया है। महाप्राण दूसरा वर्ग और चौथे वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है, तीनों से होते और होते हैं महाप्राण। तो प्रश्न नंबर 53 का होगा ऑप्शन नंबर डी, से है। प्रश्न नंबर 54 है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें चारों पूछे, स्पर्श भी पूछा है, स्पर्श भी, दंत भी होना चाहिए, अघोष भी
होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थे। ये चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। थे स्पर्श व्यंजन भी होता है, दंत व्यंजन भी होता है, अघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। प्रश्न नंबर 55 की बात करें तो केवल मुंह से बोले जाने वाले से स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुनासिक। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन से व्यंजन जो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज और झ। प्रश्न नंबर 57 है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान मदद ली जाती है? किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 58 है, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, से। प्रश्न नंबर 59 है, तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तय और दय को दंत व्यंजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले और वे। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, ले है। ऑप्शन नंबर बी, ले सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न नंबर 61 में दिया गया अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्न में महाप्राण कौन सा होता है? महाप्राण वर्ग स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ग के व्यंजन सभी महाप्राण होते हैं और से तीनों से होते हैं और है होता है महाप्राण। तो इसमें से प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वर्ग स्पर्श वर्ग के 25 व्यंजनों में से दूसरा वर्ग और चौथे वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे हम, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिका अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? कौन सा है निम्न में से? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अणे। क्योंकि ये अणे मूर्धन्य व्यंजन भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, और स्पर्श व्यंजन भी है, सघोष भी है और नासिक भी है। नासिक मतलब पंचम वर्ण, और ये अल्पप्राण व्यंजन भी है, ये सभी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण ऑप्शन नंबर सी, अणे है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि। प्रश्न नंबर 65 है, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणे। प्रश्न नंबर 66 है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ले। प्रश्न नंबर 67 है, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आ हो जाएगा, दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 68 है का उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो है का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 69 है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे वर्ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में से प्रश्न नंबर 70 है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं? तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं स्पर्श व्यंजन के
पहले और तीसरे और पांचवें वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, वे, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कै, चे, ते। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो होठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई। प्रश्न नंबर 72 है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, जैसे ये जीव है, ये अग्रस्वर, ये हो जाए यहाँ जो हो जाएगा अग्रस्वर, इसको कह देंगे मध्य स्वर, ये पश्च स्वर। तो इसी प्रकार जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। प्रश्न नंबर 74 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 75 की बात करें तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे व्यंजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रकार। प्रश्न नंबर 77 है, ई, चे, छे, जय, जय, अइया आदि का उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। निम्न में दीर्घ स्वर है। प्रश्न नंबर 78 का आंसर बताना है आपको। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई, बड़ी ई। प्रश्न नंबर यहाँ पर नोट दिया गया है, यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ए संयुक्त श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। तो इस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वे। प्रश्न नंबर 80 की बात करें, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन ऑप्शन नंबर सी, गे होता है अल्पप्राण व्यंजन। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? एक प्रश्न नंबर 81 है, घोष वर्ण बूझा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग के सभी व्यंजन घोष वर्ण होते हैं और सभी स्वर होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले। इस आधार पर घोष वर्ण ऑप्शन में दिया है जय, ये सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण, तो ओष्ठ वर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊ। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर। ये स्वरों के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 84 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 84, तो इसे हम लिपि कहते हैं।
अब देखें प्रश्न नंबर 85। पे, फे, वे, वह, में व्यंजन होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ओष्ठ, क्योंकि स्पर्श व्यंजन की बात करें तो कै, चे, टे, ते, पे, कचट, ये के, खे, खे, गे, घे, चे, छे, जे, 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 ते, थे, दे, धे, ते, थे, पे, फे, वे, भे, में। तो ये है प्रश्न नंबर 85 ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, कंड, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ 5वें वर्ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 86 की बात करें, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 87 की बात करें तो निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पैद है, अघोष वर्ण। प्रश्न नंबर 88, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए, कंठ, क्योंकि पहले में के वर्ग में आता है ये। प्रश्न नंबर 9, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन मैंने पीछे ही बता चुका हूँ। स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण होते हैं, और तीनों से और है होते हैं। तो इसमें इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भय। प्रश्न नंबर 91 है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन इसमें यरलेव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 92 है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण ऑप्शन नंबर सी वे दिया गया है। प्रश्न नंबर 93 की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन तो ऊष्म व्यंजन तीनों से होते हैं और है होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 में बात करें, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य कौन सा होता है? ए, ऑप्शन नंबर ए पेड़ी। प्रश्न नंबर 95 है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन यरलेव होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 97 है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? पार्श्व ध्वनि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ले को पार्श्व ध्वनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत वर्ण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, च, ये दंत वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 100 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा विवृत स्वर। जीव के आधार पर पश्च स्वर भी आता है, मध्य स्वर भी, अग्र स्वर भी, विवृत स्वर नहीं आता है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर ऊ बड़े पर ऊ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, 102, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन यरलेव होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 103 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन तीनों से और है होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 104 है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा में 52 वर्ण लिपियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य स्वर कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को मध्य स्वर कहते हैं, जो कि जीव के आधार पर हम कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये बीच में आता है, तो इसलिए हम मध्य स्वर कहते हैं इसको।
तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।